नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग वर्ग से संबंधित सवालों को बनाएंगे। ठीक है, यहां पर देखिए प्रश्न दिया गया है कि किसी वर्ग का भुजा 5 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें क्षेत्रफल और परिमाप निकालना है। ठीक है, तो इन सवालों को बनाने से पहले हम लोग समझते हैं कि वर्ग होती क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, वर्ग का जो डेफिनेशन है वह इस प्रकार है। यदि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हो और चारों कोण समकोण हो तो उस चतुर्भुज को वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर चारों भुजाएं जो है ना, देखिए 4 लाइनें हैं, ये भुजाएं कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चारों जो लाइन है इसी लाइन को भुजा कहेंगे। तो सभी बराबर हो, तो देखिए सब जो भुजाएं हैं जितनी, ये सभी 5 सेंटीमीटर करके हैं। ठीक है, आज चारों कोण समकोण हो, ये जो इस जगह पर बन रहा है ये कोण है। ठीक है, तो चारों कोण यहाँ पर समकोण है। समकोण का अर्थ होती है 90 डिग्री, कि यहाँ पर 90 डिग्री, ये चारों जगह पर 90 डिग्री बन रही है। उसी तरह का और एक फिगर है, ये वर्ग का ही फिगर है, जिसमें चारों भुजाएं, देखिए ये जो लाइनें हैं ये सभी 4 लाइनें हैं, मतलब 4 भुजाएं, और चारों भुजाएं समान है, बराबर हैं। यहाँ देखिए ये 8 सेंटीमीटर, इधर वाली लाइन भी 8 सेंटीमीटर, तीसरी लाइन 8 सेंटीमीटर और चौथी लाइन ये भी 8 सेंटीमीटर, और चारों कोण समकोण है, तो प्रत्येक में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वर्ग का डेफिनेशन। ठीक है, अब वर्ग का फॉर्मूला की बात करें तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है भुजा स्क्वायर, या हम उसे भुजा गुना भुजा लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भुजा पर घात 2 है, भुजा पर घात 2 मतलब इसे भुजा गुना भुजा, 2 बार हम भुजा को लिखेंगे। तो या आप भुजा स्क्वायर कहिए वर्ग का क्षेत्रफल, या भुजा गुना भुजा, दोनों में से किसी एक फॉर्मूला को आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ है वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है 4 गुना भुजा। ठीक है, क्या होती है? 4 गुना भुजा। ठीक है, अब हम लोग सवालों को बनाते हैं। देखिए पहला नंबर का प्रश्न में यहाँ देखिए भुजा दे दिया गया है जो 5 मीटर है। हमें वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप निकालना है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है भुजा गुना भुजा, या भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा कितनी है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भुजा जो है ना ये है 5 मीटर है। कितनी है भुजा? तो भुजा है 5 मीटर, तो हम भुजा बराबर 5 मीटर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ फिगर भी बना दिया गया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह भुजा गुना भुजा, तो हम भुजा के जगह में 5 मीटर लिखेंगे। 5 मीटर गुना भुजा, ये 5 मीटर। अब हम इन दोनों का गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ मीटर 2 बार है, मीटर गुना मीटर, तो ये मीटर पर पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, ये मीटर पर घात 2 लगा देंगे, मतलब वर्ग का जो क्षेत्रफल हमारा जो आ रहा है वो कितना? 25 मीटर स्क्वायर। वैसे भी जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो मात्रक पर घात 2 लगाते हैं, पावर 2 लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए मात्रक मीटर में है तो मीटर पर हम पावर 2 लगाए। ठीक है, अगर इसी जगह मीटर की जगह सेंटीमीटर रहता तो सेंटीमीटर पर हम पावर 2 लगाते। ठीक है, ये तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, 25 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग वर्ग का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है वो होती है 4 गुना भुजा। ठीक है, तो देखिए 4 गुना भुजा, भुजा जो है वो 5 मीटर है, तो हम यहाँ 5 मीटर लिखेंगे। अब हम इनका गुना करेंगे। देखिए 4 पंचे 20, यहाँ मीटर है तो इसे उतार देंगे। तो इस तरह से वर्ग का जो परिमाप हमारा जो आ रहा है वो कितना? 20 मीटर। ठीक है, तो ये पहला नंबर का प्रश्न हो गया। अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। देखिए 2 नंबर के प्रश्न में है यदि किसी वर्ग की भुजा 11 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें दे दी गई? तो भुजा दे दी गई, वो कितनी है? तो भुजा जो है वो 11 मीटर है, तो भुजा बराबर हम लिखेंगे यहाँ 11 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना? वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जिसका फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है? भुजा स्क्वायर या भुजा गुना भुजा। हम यहाँ भुजा गुना भुजा का ही प्रयोग करेंगे। आप भुजा का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, भुजा पर पावर 2 भी लिख सकते हैं, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो भुजा गुना भुजा। अब भुजा कितनी है? तो 11 मीटर है, तो यहाँ 11 मीटर गुना 11 मीटर। ठीक है, अब देखिए हम 11 और 11 का गुना करेंगे, तो 11 11 को गुना करते हैं तो 121 आती है। ठीक है, यहाँ देखिए मीटर गुना मीटर, तो ये मीटर पर पावर 2 हो जाएगी। मीटर 2 बार है, प्रत्येक में घात 1 छिपाओ तो मीटर पर पावर 2 हो जाएगी। इस तरह से इसका जो मान आया वो 121 मीटर स्क्वायर आया।
ठीक है। देखिए यहाँ भुजा की जगह हम 11 मीटर गुना 11 मीटर लिखे हैं। आप मात्रक इसे नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा लास्ट में, लेकिन आपको मात्रक लिखना पड़ेगा 121 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ अगर नहीं लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। जब आप आंसर, जब इसका फाइनल जो आंसर होगी तभी आपको लिखना होगा। आप यहाँ लिख भी सकते हैं 11 मीटर गुना 11 मीटर, या आप 11 गुना 11 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग वर्ग का परिमाप निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जिसका फॉर्मूला जो होती है वो क्या होती है, तो 4 गुना भुजा होती है। ठीक है, 4 गुना भुजा। तो देखिए 4 गुना भुजा कितनी है, तो 11 मीटर है। ठीक है, आप यहाँ लिखिए या नहीं लिखिए, सॉरी मात्रक। ठीक है, आप बाद में लिख सकते हैं, या आप लिख भी दीजिएगा तो वो सही ही होगी, वो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, चलिए हम इसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, 4 को 11 से गुना करेंगे तो 11 चौक 44। अब आपको मात्रक लिखना पड़ेगा, तो 11 चौक 44, ये 44, उसके बाद मात्रक लिखेंगे। मात्रक मीटर में है तो ये 44 मीटर होगी। ठीक है, तो वर्ग का परिमाप जो यहाँ पर कितना है, तो 44 मीटर। इस तरह से हमने पहला और दूसरा नंबर के प्रश्न को बना दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।